मैं एक दिन क्या तुम लोगों के साथ ना रही, तुम लोगों ने तो हर बात से बेखबर रखा मुझे। क्या वाकई से प्यार हो गया है? कुछ ऐसा ही है। क्या बताऊं मैं तुम्हें, जब आपको किसी से प्यार हो तो पता नहीं चलता उसका। हाँ बिल्कुल सही कहा यार। याद है जब पहली बार उससे मिली थी तो आकर कैसी बुराइयां कर रही थी हमारे सामने। हंसी आ रही है मुझे। क्या क्या नहीं कहा उसने। बिल्कुल अच्छी तरह से याद है मुझे सब। बार बार मुलाकात हो जाती थी और अब इश्क हो गया। एपिक मैडम इस पे साइन कर दीजिए। शुक्रिया। क्या मैं आ सकता हूँ? बाबा कैसे हैं आप? कितने दिनों बाद मिले। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, तुम सुनाओ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं असली आईपिक के दोस्त। कैसे हैं आप? मिलकर खुशी हुई। हाँ हाँ मुझे भी हुई। आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना। बताएं क्या पियेंगे? चाय, कॉफी, लस्सी या जूस? जो भी चाहिए बता दीजिए, फौरन आ जाएगा। कॉफी ठीक है। असली? हाँ ठीक है, मेरे लिए भी कॉफी कह दो। नूरजान हमारे लिए तो कॉफी भेज दो। मेरा ऑफिस आपको कैसा लगा बताइए बाबा। हाँ अच्छा है। अंकल आपको तो अपनी बेटी पर बहुत फख्र होगा ना कि उसने इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर ली है। यकीन जानिए इसकी कंपनी रैंकिंग बहुत तेजी से आगे जा रही है। हाँ ठीक है, वैसे इतने लोग नहीं हैं यहाँ। बाबा मैं हूँ ना। तुम्हें देख के मैं बहुत खुश हूँ सच में। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, एक मिनट। ये बहुत मशहूर कॉलेज है। मेरा बेटा यहाँ पढ़ना चाहता है। मैं जानता हूँ, बहुत ज़हीन है मेरा बेटा। माशाल्लाह। बिल्कुल मुझ पर गया है। देखो भाई, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा। आईपैक बेटा, तुम्हें अपनी गाड़ी बेचनी होगी। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। किस लिए? कुछ हुआ है क्या? अभी तो इसकी इंस्टॉलमेंट्स भी पूरी नहीं हुई। वैसे क्या पैसे भाई के लिए चाहिए? अल्लाह रहम करे। तुम तो जानती ही हो, इस कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत पैसे लगते हैं। उसकी मदद मैं नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा? और जब वो इंजीनियर बन जाएगा तो इसमें हमारा ही फायदा है। बस जल्दी से तुम अब गाड़ी भेज दो ताकि तुम्हारे भाई का एडमिशन हो सके। ये बहुत ज़रूरी है बेटा। अच्छा इसलिए आए थे आप मेरे पास? हाँ बिल्कुल इसीलिए आया था। मैं भी कहूँ आखिर बाबा को मेरी याद कैसे आ गई? अपने बेटे के लिए आए हैं। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? वो तुम्हारा भी तो भाई है। शायद आप एक बात भूल रहे हैं बाबा, मैं भी आप ही की बेटी हूँ। जब से जॉब शुरू की है आपके कर्जे ही तो उतार रही हूँ। उसकी पढ़ाई का खर्चा भी तो मेरे जिम्मे है। स्कूल से कॉलेज तक पढ़वाया तो है मैंने उसको। बहुत दुख होता है कि आज तक मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाई। कैसी बातें कर रही हो तुम आईपैक? जरा सोचो, जब वो इंजीनियर बन जाएगा तो कितना फायदा होगा हम लोगों को। हर हालत में ये करना है हमें। मुझे मालूम है वो एक दिन जरूर इंजीनियर बनेगा। मैं पढ़ाती रहूंगी उसे। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। ठीक है, मसला सॉल्व हो गया। तुम बस एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके इस गाड़ी को बेच दो, ठीक है? अच्छा असली बेटा, इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बाबा। मेरी बच्ची, मेरा सलाम कहिएगा नुज़्ज़न आपा को। शादी में जाने का तो मेरा भी दिल कर रहा है, लेकिन काम की वजह से नहीं जा पा रही हूँ। ऐसा कीजिएगा कि मेरे हिस्से का डांस आप ही कर लीजिएगा। बिल्कुल नहीं। दूसरों की शादी पे तेरी माँ क्यों नाचेगी भला? सुन ले मेरी बात भाई, मैं तो नाचूंगी अपनी प्यारी सी गुड़िया सी बेटी की शादी पे, और उस वक्त ऐसा नाचूंगी कि सारी दुनिया देखेगी। मेरा नाम भी M&A है। मेरी शादी में तो आप डांस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगी। अरे तेरी शादी में तो मैं भंगड़ा भी डालूंगी, और रात को लॉक रखना दरवाजे, समझ गई? हाँ हाँ हम बिल्कुल समझ गए। अब आप दोनों जल्दी से जाएं और जल्दी से लौटकर वापस आए। टैक्सी वाला भी खड़ा खड़ा पागल हो रहा है, और अगर ज्यादा देर खड़ी रही तो बाल खराब हो जाएंगे हवा से। देखो मेरी बात कान खोल के सुन लो।
ख्याल रखना घर का, और शाम को घर से बिल्कुल बाहर मत निकलना। और ये मत सोचना कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं दूर भी हूँ तो मेरी नजरें हैं तुम लोगों पे। अम्मी, हम लोग तो घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलते। अच्छा चले अब आप जाएं, खुदा हाफिज। चलो शुक्र है अब 40 दिन तक कोई मुझसे शादी की बात नहीं करेगा। काम कर कर के थक गई हूँ मैं। मेरा दिमाग तो बिल्कुल ऐसे चल रहा है जैसे कोई मशीन हो। तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो मेरी दोस्त। यानी अब देखो ना, तुम दो कैरेक्टर्स प्ले कर रही हो। एक तरफ हयात, दूसरी तरफ सोना। मैं तो तुम्हें फिर से समझा रही हूँ कि कंपनी वालों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं। तुम भी ऑफिस टाइमिंग्स तक ही काम किया करो बस। मेरी दोस्तों, अभी तो मैंने तुम लोगों को एक खास बात बताई ही नहीं। हाँ, आज मैंने खाना खाया ऑफिस के बाहर, वो भी मुराद के साथ। ओह, हाँ। पता है उस दिन जो दीदम की पार्टी में हुआ, मुराद दीदम का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले गया था। कुछ नहीं था, मेरी गलतफहमी थी। अरे वाकई, देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसा कुछ नहीं है उनके दरमियान। ए, तुम्हें क्या हुआ? हाँ बस ऐसे ही हयात, मूड थोड़ा अजीब सा हो रहा है। मगर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ हयात। असली जानती है कि मेरा मूड क्यों ऑफ है। अरे रुको रुको, मुझे भी तो बताओ क्या बात हो रही है। असल में आज ऑफिस में इसके पापा आए थे। उन्होंने आईपेक को कार सील करने का कहा है ताकि इसके पैसों से अपने बेटे के लिए वो शॉप खोल सके। बात सुनो, क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारी जान लेंगे? क्या हो गया उन्हें? जब से हमारी दोस्ती हुई है तब से देख रही हूँ मैं, सारे पैसे तुम अपने भाई को भेज देती हो। मेरी प्यारी दोस्तों, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं कि मैं अपनी गाड़ी ना बेचूं। और वैसे भी मेरी गाड़ी अब खराब होने लगी है। आज थोड़ी सी थकन हो गई है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। लव यू।